मीका हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीका जी, ऐसे वक्त में क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा पंजाब का, पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और यंग, वो इस वक्त हमारे बीच नहीं और इस तरह से गए हैं। बहुत ही दुखनाक और शर्मनाक ये हादसा हुआ है। जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2022 चल रहा है, ऐसी बातें हम सुनते थे यार, बहुत सालों पहले ऐसी बातें सुनते थे, ऐसे हत्या होगी। लेकिन आज इस पढ़े लिखे युग में इतने समझदार लोगों के बीच में ये चीजें हो रही है तो बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया होगी। और मैं पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आप पकड़ के क्यों नहीं बंद करते जो लोगों को धमकियां देते हैं। और इसमें किसी भी सरकार का हाथ नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे सिंगर्स दुखी हैं कि बार बार उनको कोई ना कोई गैंगस्टर मैसेज कर देता है और पैसे मांग लेता है, और बहुत सारे सिंगर्स दे रहे हैं पैसे चुपचाप कि उनको अपनी जान प्यारी है। तो ये चीज रुकनी चाहिए। क्या मीका जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सिंगर्स अभी थ्रेट कॉल्स पे रंगदारी दे रहे हैं, इसको रंगदारी कहते हैं। जी, तो ये रंगदारी अभी दी जा रही है और चल रही है। बहुत सारे लोग सिंगर खुल के शायद नहीं आ रहे। शायद मेरी ये बात सुन के मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आवाज उठाओ, वरना ये एक सिद्धू मूसेवाले की डेथ नहीं हुई, हम सब की डेथ है। सबके मुंह पे बहुत एक बड़ा तमाचा और बहुत ही घटिया ये बात है कि आज अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे तो कल को हर किसी का यही हाल होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसी का नतीजा है कि कुछ लोगों ने पैसे मांगे होंगे, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने, या जिसको ये गैंगस्टर्स ने? मुझे अभी एक हफ्ते पहले सिद्धू जी आए थे मुंबई, और तभी मैं था नहीं, वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और हमारी फोन पे हेलो हाई भी हुई कि भाई मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ। और जैसे ही आपको 3-4 दिन पहले ही शायद उनकी सिक्योरिटी हटी है जी। और अब जिसने भी काम करा तो बहुत ही गलत है। हो सकता है सिद्धू जी ने मना कर दिया हो किसी चीज को लेकर, और जिसका नतीजा ये इतना घटिया परिणाम भुगतना पड़ा। क्या जो मैं ये इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं जब भी मुंबई घूमता हूं तो मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करता हूं। मुझे लगता नहीं है कि मुझे किसी सिक्योरिटी की, बॉडीगार्ड की जरूरत है, थैंक्स टू मुंबई पुलिस। मैं कभी ऐसे एक तरफा बात नहीं करता, लेकिन आज वाकई में मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पिछले 15 साल से मैं मुंबई में हूं और मुझे कभी ऐसा किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब पुलिस स्टेशन बहुत रेयर होता है कि मैं किसी की कंप्लेन करूं, बहुत कम जी। लेकिन ऐसा सेफ आप पंजाब में फील नहीं करते? मैं वही हैरान हूं कि अगर हम कल को मैं हमेशा जाता हूँ, वैष्णो देवी जाता हूँ, मैं हरमंदिर साहब जाता हूँ, तो इतना यही मन में आएगा। मैं अपने लिए ही बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ कि क्या सक्सेसफुल होना हमारे लिए मतलब बुरी बात होगी आज के लिए? कि आप हिटो ही मत हो, आप अपना 3 साल में उसने इतना अच्छा कैरियर बनाया और एक लौता बेटा अपने माँ बाप जी, और सिंपल से पंजाब में जाके वही गांव में जाके उसने घर बनाया। उससे पहले बेचारा कनाडा रहता था, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया था जी। तो ये बहुत गलत है। और मैं सब सिंगर्स को, पूरी सिंगर कम्युनिटी को, म्यूजिक इंडस्ट्री को बोलना चाहूंगा कि आप इस पे प्लीज कड़ा से कड़ा आप इस पे एक्शन लें ताकि ये चीज रुके, वरना ये अब जो चल गया वो तो बेचारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो हुआ बहुत घटिया और बहुत ही शर्मनाक है। मीका सिंह जी, इस वक्त एसएसपी गौरव तुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएसपी साहब, जो हुआ वो तो बहुत ही दुखद है, लेकिन कैसे हुआ, कुछ सूचना आपके पास पहुंची है? एसएसपी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? गौरव जी, लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही उनको। मीका सिंह जी, अगर आप हमें सुन रहे हो तो एक सवाल ये जरूर कि आखिरी जो आपने बताया कि आपकी कुछ दिन पहले ही बात हुई है, वो कब बात हुई है और क्या बात हुई है? मुझे जस्ट एक हफ्ता पहले हमारा एक दोस्त है दीपक जी, हम दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, तो वैसे कभी कभी मेरी हेलो आई होती है, सिद्धू जी के साथ होती रहती थी। अब रिसेंटली वो आए थे मुंबई और यही बोले थे, यार देखो मैं कमाल है, यहाँ मैं अकेला घूम रहा हूँ। और मैंने बोला यार मैं जल्दी आऊंगा, तुम मेरे घर पे रुकना और मेरी गाड़ी पे जाएगा जब भी तुम्हें मुंबई आना है। तो बोलता था भाजी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत मतलब कोई देखता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, हम सब मस्त होकर घूम रहे हैं। ये लास्ट उनकी वर्डिंग थी। एंड मैं अभी जोधपुर में शूट कर रहा था, अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला हो। मीका जी, एसएसपी गौरव तुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनको 1 मिनट सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। गौरव जी, कैसे घटना घटी, क्या क्या सूचना आपके पास है? हाँ जी, घटना ऐसी है कि मिस्टर सिद्धू मूसेवाला शाम तकरीबन 6 बजे अपनी थार कार में निकले अपने 2 कजन के साथ। तो जैसे ही वो विलेज चौराहे के पास पहुंचे हैं, सामने से 2 गाड़ियों ने इंटरसेप्ट किया है और काफी हेवी फायरिंग की है, जिसमें मिस्टर सिद्धू मूसेवाला
sustained bullet injuries, or जी। he was brought to the civil hospital Mal. जी। So this is the incident. Baki, we are suspecting that it is an inter-gang rivalry between जी। Lawrence Bishnoi gang and Lucky Patial gang. जी। इनके जो मैनेजर था उनका नाम एज ए अक्यूज्ड फिगर हुआ था जो विक्की मिडोखेड़ा मर्डर केस। जी। तो एक टाइम ऑफ ऐसा ये लग रहा है कि एक इंटर गैंग राइवलरी है। बाकी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। क्या आप ये कह रहे हैं कि मूसेवाला भी एक गैंग के सदस्य थे, उसके साथ थे और इसलिए इंटर गैंग ये फायर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो इससे पहले यहाँ विक्की मिडोखेड़ा मर्डर केस हुआ था, जी जी उसमें मिस्टर सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर था शगनप्रीत, जी, वो एफआईआर में नॉमिनेट किया गया था उसी विक्की मिडोखेड़ा मर्डर केस में। तो जिस वक्त ये घटना घटी तो क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके मैनेजर भी थे? नहीं, मैनेजर इनके 2 कजन साथ में थे जी। इनके जो मैनेजर है वो ऑस्ट्रेलिया में एस्केप कर गए हैं और वांटेड है पुलिस में था। जी। तो कोई सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ कोई गाड़ी में नहीं था? नहीं, गाड़ी में सिक्योरिटी पर्सन नहीं था, वो खुद ही छोड़ के गए थे अपने सिक्योरिटी पर्सन। जी। वैसे उनके साथ कितनी सुरक्षा थी? 2 जवान थे या और ज्यादा थे? नहीं, उनके साथ टोटल 4 थे। 2 रिसेंटली विड्रॉ हुए थे गल्लूवारा ड्यूटी के लिए। 2 कमांडो उनके साथ डिप्लॉयड थे, लेकिन उन्होंने उन कमांडोज को छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ। ये जिस जगह घटना हुई है सर, वहां की लोकेशन क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है आपने भी वो गाड़ी देखी होगी, सामने से फायर हुए हैं। जी, सामने से फायर हुआ है, बिल्कुल सामने से इंटरसेप्ट किया गया। जी। मीका सिंह जी, देखिए एसएसपी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। एसएसपी साहब मीका सिंह जो बॉलीवुड के बड़े सिंगर हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिक्योरिटी को लेकर मीका सिंह जी, आपके कोई कंसर्न है पुलिस से आप साझा करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे इतने सालों से हम जा रहे हैं पंजाब में, बहुत रेयर होता है कोई ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे एसएसपी साहब ने बोला है गैंगस्टर है, तो मुझे लगता है उनको पकड़ के सीधा बंद ही कर दो ना, बार बार छुट के फिर वो प्रॉब्लम करते हैं सिंगर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं सिंगर्स खुद डर जाते हैं जो पुलिस के साथ बात नहीं कर पाते। जी। मेरे को लगता है कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा भी सेफ्टी की जरूरत है, बिकॉज आज की डेट में हर पंजाबी सिंगर आपको देखने का उनका नाम हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में उनकी पहचान बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत है कि अगर आपने सक्सेसफुल है तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। जी। तो अगर पुलिस को या किसी को भी ऐसा लगता है कि हाँ वहां पे ऐसे ऐसे गैंगस्टर हैं, तो मेरे ख्याल से उनको आप उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई एक्शन करे ही ना। जी बिल्कुल, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर बने मीका सिंह जी। लेकिन आप जो बात कह रहे थे कि थोड़ी सी किसी सिंगर को अगर पब्लिसिटी मिली, थोड़ी सी प्रसिद्धि उसके हाथ में आई, तो गैंगस्टर फिर पैसे मांगने लगते हैं। और ये अंदर की खबरें या अंदर खाने जब आपसे बात होती है, किसी और बड़े सिंगर से बात होती है, वो आती हैं, लेकिन वो नए सिंगर्स डरते हैं। वजह क्या है इसकी कि वो कोशिश भी नहीं करते कि पुलिस के पास जाएं या आप जैसे लोगों के थ्रू ही आवाज उठाएं? जैसे परमीत वर्मा का विषय हुआ था जी। उसके अलावा एक मेरे दोस्त हैं गिप्पी गरेवाल, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शायद उन्होंने मेरे ख्याल कंप्लेन लिखवा दी थी। बट समहाउ क्या है कि बहुत सारे सिंगर्स, कोई ऐसा तो है नहीं, हम लड़ने वाले लोग तो है नहीं कि यार हम किसी के साथ कुछ जवाब देंगे। हर आदमी को अपनी लाइफ के अंदर चुपचाप गाने गाने और तरक्की कर। तो वो जो डर है सबके मन में, आई थिंक वो अगर वो शेयर करेंगे, खुद के सामने आएंगे, तो ये चीज कम हो सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.